स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शुद्ध विवेक की निडरता, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 17 उसकी 46 आयत में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी व्यवस्था दी थी तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम पाप ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम व्यभिचार ना करना। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग वचन उनको दिए थे। उस समय लोग चोरी तो नहीं करते थे, पर उनका मन चोरी करने को करता था। वो चोरी सिर्फ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा थी। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो व्यवस्था मैं अब अपने लोगों को दूंगा उसको मैं पत्थर पर नहीं बल्कि उनके मन पर लिखूंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार एड्स या कैंसर से चंगा होना नहीं है। आपने चर्च में लोगों को कैंसर से, एड्स से चंगा होते हुए देखा है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किसी का उद्धार होना है। बाइबल में लिखा है कि जो सबसे बड़ी चंगाई है वो आपके मन की और आपके विवेक की चंगाई है। नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अब जो व्यवस्था मैं लोगों को दूंगा वो उनके दिल पर लिखूंगा। पुराने नियम में लिखा है कि चोरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी लोगों का मन चोरी करने के लिए करता था। पर वो सिर्फ इसीलिए चोरी नहीं करते थे क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा था और परमेश्वर जानते थे कि इनका विवेक अभी भी चंगा नहीं हुआ है, इनके दिल में अभी भी पाप है। लेकिन ये सिर्फ मेरे वचनों पर चलने के लिए चोरी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद, उसके लहू के बहने के बाद परमेश्वर ने कहा, अब मैं जो व्यवस्था तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे दिल पर लिखूंगा, यानी तुम्हारे दिल को चंगा करूंगा। बाइबल में लिखा है कि जब शाऊल गोलियत के सामने गया तो उसके अंदर ये हियाव नहीं था कि वो गोलियत से लड़ सके, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो परमेश्वर के सामने दोषी बन गया था। चाहे दुनिया के सामने वो कुछ भी था, लेकिन वो अपने अंदर से जानता था कि मैं दोषी हूँ और अब वो शैतान को हरा नहीं सकता। जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद जानता था कि अब मुझे माफी की जरूरत है। इसीलिए दाऊद ने पहले ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी हड्डियों को चंगा कर, बल्कि उसने कहा कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। वो जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला है वो उसने नहीं किया। आज शैतान लोगों पर इसीलिए अटैक करता है ताकि उनके पास वो हियाव ना रहे कि वो शैतान को डांट सके और उनका विवेक शुद्ध न रहे। इसीलिए आज आपको परमेश्वर के वचनों पर और पवित्रताई में चलने की जरूरत है, ताकि आप दाऊद की तरह निडर होकर शैतान का सामना कर सके और उसको हराकर आशीषित जीवन जी सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आज मेरा परमेश्वर आप पर दया करे और आपको मन से चंगा करे और आपको शुद्ध विवेक दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।